नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आप लोग को दीपावली के अवसर पर शक्करपाले बनाना। ये चीनी के चाशनी वाले शक्करपाले हैं जिसे घर में बना करके आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप इसे इस तरह से बनाएं, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, तो चाशनी वाले शक्करपाले बनाने के लिए देखिए, मैं 2 कटोरी मैदा ली हूँ। देखिए, 1 कटोरी ये और 1 कटोरी ये लगभग 500 ग्राम मैदा होगी। वजन से अगर देखें तो 500 ग्राम हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैं 2 कटोरी मैदा ली हूँ, लगभग 500 ग्राम मैदा है ये। उसमें मैं ये 2 चुटकी नमक इस तरह से डाल लेती हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ बनाने से हल्की नमक डालने से उसमें टेस्ट आती है। और ये देखिए, मैं घी ली हूँ, घी को गला करके ले ली हूँ। और घी लगभग आपको हाफ कटोरी घी है। आप कप से अगर मापेंगे तो ये हाफ कप ही घी होगी। तो इसमें आप घी डाल करके अच्छी तरह से मिलाएं। शक्करपाले घी से बनाने से बहुत अच्छी लगती है। मोयन इसका घी का ही आप डालिएगा, बहुत टेस्ट बनेगी। मैं घी आपको थोड़ी थोड़ी मिला करके इसलिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से मिला करके आपको चेक करनी है कि आपके मैदे में मोयन अच्छी सी हुई कि नहीं। ये बहुत ही इजी है इस तरह से चेक करना। तो देखिए, घी का मोयन मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अभी अच्छी तरह से देखिए मुट्ठी नहीं बंधा रही है, इसलिए मुझे और घी डालनी होगी इसमें। देखिए, मैं सारी घी इसमें डाल दी हूँ। देखिए, मैदे में अगर मोयन अच्छी रहेगी तो आपकी शक्करपाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनेगी। शक्करपाले ऐसा होना चाहिए ताकि आपका मुंह में घुल जाए, खाने में टेस्टी लगे। और जरा सा गड़बड़ मोयन होने से आपकी खस्तापन खत्म हो जाएगी और वो खाने में अजीब लगेगा, कड़ा कड़ा सा। तो देखिए, मोयन भी अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी मुट्ठी बंधाई है। इस तरह से देखिए मैदे की, इसी तरह से आपको मोयन डाल करके आपको चेक कर लेनी है। अगर इस तरह से मुट्ठी अच्छी बंधाती है तो समझिए आपका मोयन बहुत अच्छी से इसमें हो गई है। देखिए, मैदे के डो लगाने के लिए मैं बिल्कुल हल्की गरम गुनगुने हल्की पानी ली हूँ। गरम पानी से ही मैं डो को लगाऊंगी। हल्के हल्के पानी डाल करके इस तरह से मैदे के आटे को लगा लीजिए आप अच्छी तरह से। देखिए, मैदे का डो इस तरह से अच्छी तरह से मसल कर एक सॉफ्ट डो ही लगाइएगा, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए, इस तरह से होना चाहिए। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ ताकि आटे अच्छी तरह से सेट हो जाए। ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ आटे। देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे मैं फिर से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैदे को जितनी अच्छी तरह से मसल कर मिलाकर आप बनाएंगे, आपकी शक्करपाले उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसे फिर से अच्छी तरह से इस तरह मसल कर मिला लीजिए आटे को। देखिए, इसे मसल कर मैं मिला ली हूँ। अब इसे किस तरह से बेल कर काटनी है वो मैं दिखाती हूँ। इसे देखिए 2 भाग कर लेती हूँ पहले। देखिए, इस तरह से 3 भाग कर ली हूँ। आप इसी तरह से मसल कर ही इसकी लोई तैयार कीजिए इस तरह से। अब मैं इसे बेल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं लोई तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें हल्की सी सूखे मैदे इस तरह से स्प्रिंकल कर लूंगी। उसके बाद देखिए, बेलन से इस तरह से बेल लीजिए।
देखिए इस तरह से बेल लीजिए। इसकी मोटापा देखिए इस तरह से होनी चाहिए। देखिए इस तरह से बेलनी है। देखिए इसका मोटापा देखिए इस तरह से रखनी है आपको। अब मैं इसे पीस पीस कट कर लेती हूँ। इस तरह से रोटी बेल कर देखिए इस तरह से काट ली हूँ। अब देखिए इस तरह से बीच से कट कीजिए पहले। देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से अलग अलग पीस निकाल लीजिए। देखिए इस तरह के शेप में आपका कट होगा। आप चाहे तो जिस तरह के भी शेप दे सकते हैं इसे, उसमें आपकी इच्छा जैसी हो। आप लंबा शेप भी दे सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से शेप में मैं काट ली हूँ। तो आइए अब तल कर दिखाएं इसे। तो देखिए शक्करपाले तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में तेल भी डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। तेल भी देखिए गर्म हो गई है। तेल गर्म होने के लिए आप गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर ही तेल को गर्म होने दें। इस तरह से देखिए आप डालिए धीरे धीरे। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए दोस्तों। मीडियम फ्लेम पर ही इसे इस तरह से तलें। देखिए सब खुद ब खुद ऊपर आने लगी है। देखिए इस तरह से सभी शक्करपाले को आप ऊपर आ जाने दीजिए, तभी इसे पलटिएगा। इसे पहले आप बिल्कुल ना हाथ लगाएं। देखिए सारे शक्करपाले ऊपर आ गए हैं। देखिए तेल से ऊपर आ गए। अब इसे आप धीरे धीरे इस तरह से पलटिए। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे गोल्डन कलर करनी है। देखिए दोस्तों मेरे शक्करपाले कितनी अच्छी लाइट गोल्डन ब्राउन में कलर आ गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ इसे छानकर। देखिए तेल से इस तरह से साइड करके छान लीजिए। अब मैं देखिए प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी शक्करपाले मेरी बनी है। शक्करपाले को आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही तलने की कोशिश कीजिए। हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो अंदर से आपके शक्करपाले बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। हल्के फ्लेम में शक्करपाले तलने से देखिए कितनी सुंदर क्रिस्पी बनी है। देखिए शक्करपाले अभी गर्म है। देखिए कितनी अच्छी हुई है। देखिए मैं एक तोड़कर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी खास्ता बनी है। देखिए इस तरह से मैं सारे शक्करपाले को बस इसी तरह से तलकर पहले ले लेती हूँ, फिर चाशनी बनाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों सारे शक्करपाले मैं इस तरह से छान कर निकाल ली हूँ। देखिए कितनी सुंदर लाइट गोल्डन ब्राउन में मैं की हूँ। तो आइए इसके लिए चाशनी में बनाती हूँ। तो देखिए शक्करपाले के चाशनी बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मैं 2 कटोरी मैदा ली थी, लगभग 500 ग्राम मैदा थी, तो मैं 2 कटोरी ही शक्कर लूंगी और इसे चाशनी बनाऊंगी। देखिए 2 कटोरी मैं चीनी ले ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालनी है क्योंकि मुझे 1 तार की ही चाशनी बनानी है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। बस 1 कप ही काफ़ी है पानी इसमें। अब आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे चाशनी को पकने दें। देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अगर आपकी चाशनी गंदी दिखती है तो आप उसमें जरा सा 2 चम्मच दूध डाल दीजिए। वैसे तो मेरी चाशनी ठीक है, मैं फिर भी आपको 2 चम्मच दूध डालकर दिखा रही हूँ किस तरह से साफ हो जाएगी चाशनी आपकी। चाशनी में देखिए झाग बनेगी, वो झाग आपको साफ कर लेनी है, मतलब बाहर निकाल लेनी है, तो आपकी चाशनी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। देखिए इस तरह से झाग बन रही है। इस झाग को चाशनी से आप इस तरह से बाहर निकाल लें। देखिए इस तरह से झाग को आप बाहर निकाल लीजिए, आपकी चाशनी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और चाशनी बस 1 तार की ही आपको बनानी है। देखिए
देखिए इस तरह से। मेरी तो ज़्यादा झाग बनी नहीं क्योंकि मेरी चाशनी फ्रेश है। देखिए आपकी अगर ज़्यादा झाग बनती है तो साइड साइड से आप झाग को इस तरह से निकाल लीजिए। अब चाशनी को मैं चेक कर लेती हूँ। अभी देखिए तार नहीं बन रही है, देखिए इस तरह से टूट जा रही है। इसे और भी पकानी है। देखिए फ्रेंड चाशनी रेडी हुई या नहीं, मैं इस तरह से चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं कटोरी में थोड़ी सी चाशनी ले ली हूँ। देखिए तार इस तरह से बनने लगी है। थोड़ी सी और पकानी है। थोड़ी सी और पकाने के बाद मैं फिर चेक कर लेती हूँ। देखिए एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। देखिए एक तार बन रही है तो आपकी चाशनी रेडी हो गई। देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। देखिए हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप इसमें चाहे तो केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर से भी इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। शक्करपाले डाल करके मिलाऊंगी क्योंकि चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस तरह से सभी शक्करपाले को चाशनी में अच्छी तरह से मिलाइए। अब इस तरह से गैस पर चढ़े हुए चाशनी में अगर शक्करपाले मिलाते हैं तो शक्करपाले आपकी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से सभी शक्करपाले को अच्छी तरह से मिलाइए। सभी शक्करपाले को मैं इस तरह से चाशनी में मिला दी हूँ। ये चाशनी वाले शक्करपाले बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। ऑफ करने के बाद मैं पंखे में इसे ठंडा होते होते इस तरह से मैं मिलाती जाऊंगी। देखिए रूम टेम्परेचर में मैं इस तरह से चाशनी में अच्छी तरह से शक्करपाले को मिला ली हूँ। देखिए ठंडा हो गया है। और ये देखिए ठंडा होने के बाद किस तरह से चीनी इस तरह से बुरादे जैसे हो गई है। देखिए शक्करपाले कितनी सुंदर दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जब चाहे तब घर में बना सकते हैं। खास तौर से तो दिवाली के त्यौहार पर हर किसी के घर में ये शक्करपाले बनाए जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर खिली खिली शक्करपाले बनी है। देखिए कितनी सुंदर क्रिस्पी शक्करपाले बनी है। देखिए इस तरह से आप भी घर पे जरूर बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। ये शक्करपाले हर घर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ये खास करके दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं। लीजिए दोस्तों, दीपावली के अवसर पर देखिए शक्करपाले कितनी सुंदर शक्करपाले बनी है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में भी जरूर इस शक्करपाले को बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं ये शक्करपाले के साथ। उनको जब जी चाहे तब आ करके खाते हैं। ये शक्करपाले आप स्टोर करके 5-6 महीना रख सकते हैं, पर आपके घर में 5-6 महीना रहेगी कैसे, क्योंकि बच्चे रहने ही नहीं देंगे। बच्चे बार बार इसे खा करके एंजॉय करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये शक्करपाले जरूर बनाएं दीपावली के अवसर पर। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये शक्करपाले कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी दीपावली दोस्तों।